नमस्कार। स्वागत है आपका अपनो प्रदेश राजस्थान में। आधुनिक युग में, कंप्यूटर के युग में और कंप्यूटर की ही बात करेंगे। सामान्यतः कॉपी कलम धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और आधुनिक युग में कंप्यूटर का जमाना आ गया। एजुकेशन ले लो, किसी भी व्यवसाय प्रतिष्ठान में वर्क ले लो या कोई अन्य कार्य ले लो, कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सारे रिकॉर्ड संभालने हो या किसी प्रकार का वर्क करना हो, कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेतारण क्षेत्र में एक संस्थान है कृष्णा कंप्यूटर। युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयासरत है। कब से संचालित है वो भी जानने का प्रयास करेंगे और कृष्णा कंप्यूटर के ऑनर डायरेक्टर हमारे बीच मौजूद है। जी नमस्कार। आपका स्वागत है श्रीमान जी। जी, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम बालकिशन सैनी है जी। और मैं यहाँ जेतारन का ही रहने वाला हूँ। जी। ये संस्थान कितने वर्षों से यहाँ संचालित है? सर ये संस्थान 21 जनवरी 2016 को टुकड़ा के प्लांट मैनेजिंग डायरेक्टर थे वीरेंद्र कुमार जी सैनी साहब के कर कमलों से उनका उद्घाटन हुआ, तो लगभग 7 सालों से ये कार्यरत है। जी, 7 सालों में काफी लंबा समय है। 7 वर्षों का लंबा अनुभव रहा होगा। क्या अनुभव आपने इसमें देखा है कंप्यूटर के क्षेत्र में और संस्थान? पहले तो यही है कि जिस समय से लेके अभी तक कहना मतलब कंप्यूटर में हर एक ऐसे क्षेत्र देख लीजिए जिसमें कंप्यूटर का यूज होना अनिवार्य हो गया है। तो लगभग ऐसे 5 से 7 हजार विद्यार्थी हमारे यहाँ से कर चुके हैं और हम प्रयास करते हैं कि उनको अच्छी से अच्छी कंप्यूटर शिक्षा दें ताकि वो अपना फ्यूचर सेव कर सकें। सरकारी सेवाओं में पदस्थ के लिए भी RSCIT अनिवार्य कर दिया गया है। जी। तो RSCIT के ज्यादा यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं या अन्य कोई अदर कोर्स भी आपके पास? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन सही है भाई साहब। और इसमें RSCIT एक ऐसा परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स है जो राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे वो LDC से रिलेटेड हो या अपना और भी कई बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे पटवारी का हो, CT जो अभी 12th के पास में होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी इसको अनिवार्य कर दिया है। और बेरोजगारी भत्ता जो विद्यार्थियों को दिया जाता है उसमें भी इस कोर्स को अनिवार्य कर दिया है। तो उसमें तो वो स्टूडेंट्स जो लेना चाहते हैं वो तो कोर्स में प्रवेश लेते ही है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे कहने मतलब जैसे गवर्नमेंट का एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है RSCA पे, राजस्थान स्टेट कंप्यूटर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड अपन को अकाउंट्स को कैसे लेखा जोखा उसका कंप्यूटर में मैनेज किया जाता है वो भी हम यहाँ पे करवाते हैं। एक होता है PGDCA जो कंप्यूटर अनुदेशक वाले वैकेंसीज हो, और अदरवाइज अपन कहते हैं सूचना सहायक वाली वैकेंसीज हो, तो वो भी हम डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन से हम इसको यहाँ करवाते हैं। टोटल कितने कोर्सेज हैं आपके यहाँ संस्थान में अवेलेबल? वैसे तो महत्वपूर्ण जो कोर्स की बात करें RSCIT है, RSCFA है, टेली अकाउंट्स है, डेटा एंट्री है, PGDC है, और भी इससे रिलेटेड जैसे फोटोशॉप का है, कोरल ड्रॉ का है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्स अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। एजुकेशन की बात करें तो सामान्य एजुकेशन क्या चाहिए RSCIT के लिए? जी, वैसे तो इसमें RSCIT में प्रवेश लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो 8वीं पास होना अति आवश्यक है, लेकिन इसमें 8वीं लगभग जो बच्चा होता है वो 10वीं के बाद इस कोर्स में प्रवेश लेता है ताकि वो अच्छे से इस कंप्यूटर परिपूर्ण जो कंप्यूटर कोर्स है उसको आसानी से आराम से सीख सके। कितने महीने की इसकी अवधि रहती है? इसकी लगभग एडमिशन के बाद जो अवधि होती है वो लगभग 3.5 महीनों की होती है, और कभी कभार इसमें थोड़ा लेट सेट होकर उसका एग्जाम की जो अवधि होती है वो 5 महीनों से 6 महीने तक हो जाती है। और एग्जाम इसका 100 नंबर का पेपर का रहता है, जो 30 नंबर यहाँ से उसके मूल्यांकन के यहाँ पे जाते हैं इंटरनल असाइनमेंट्स के, और 70 नंबर का जो एग्जाम है जैसे 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड के एग्जाम होते हैं, एज इट इज उसी का एग्जाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल या बाकरवास कॉलेज में होता है। वहां बच्चे को कह रहे मतलब 70 नंबर का जो पेपर होता है 35 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 14 क्वेश्चन उसको राइट करती है, तो VMIU वर्धमान महावीर ओपन खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा उसको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कितने बैच यहाँ पर संचालित होते हैं प्रत्येक? जी, वैसे अपन विंटर की बात करें, सर्दियों की बात करें तो हम 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक लगभग उसमें 7 से 8 बैच कहना मतलब रेडी होते हैं। और उसमें अभी अपन ग्रीष्मकालीन की बात करेंगे तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारा सेंटर ओपन रहता है, और लगभग 20 से 25 बैच हम रूटीन में करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 30 कंप्यूटर की सुसज्जित लैब है, तो एक साथ 30 से 40 विद्यार्थी एक साथ आराम से कहना मतलब पूर्ण कर लेते हैं। उपखंड लेवल पर, तहसील लेवल पर यह संस्थान स्थापित है। आसपास के क्षेत्र लगते हैं, गांव लगते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवार भी आते हैं। कई ऐसी बच्चियां या बच्चे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहती। उसके लिए आपके संस्थान का क्या प्रयास रहता है? बिल्कुल भाई साहब, एकदम आपने सही पूछा है। यहाँ से मैं बात करूं कि अपना सेंटर जो है
लोकेशन इसका पुलिस थाने के सामने है। और यहाँ से इस साइड की बात करें तो यहाँ से राबड़ियावास है, अमरपुरा है, यहाँ से भी बच्चे आते हैं। इधर की बात करें तो लांबिया, जसनगर और कालू से भी बच्चे आते हैं। इधर से चाउंडिया, निमेड़ा से आते हैं। इधर से बैड कला है, खारिया मीठापुर तक हमारा यहाँ पे कवर रहता है। और इसमें जो गरीब बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति वास्तव में दयनीय होती है, तो हम एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उस संगठन के तहत हम उनका निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स यहाँ पे करवाते हैं और उनकी जितनी भी जो फीस का चार्जेस है वो हमारी संस्थान के द्वारा उनको पे ही किया जाता है। और गवर्नमेंट की भी एक ऐसी स्कीम है, इंदिरा प्रदर्शनी योजना के तहत लाखों महिलाओं को कंप्यूटर निःशुल्क कोर्स भी यहाँ से करवाया जाता है और जिसका संपूर्ण पैसों का भुगतान बाई गवर्नमेंट के द्वारा हमें किया जाता है। क्या प्रोसेस रहता है इस सरकार की तरफ से जो प्रयास रहता है जी, कंप्यूटर से, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, पूरा विस्तृत बताना चाहिए। मैं ऐसे बताना चाहूँ, डॉक्यूमेंट संबंधी। जी। तो उसमें ये रहता है कि गवर्नमेंट का जब मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर के तहत एक उनका लेटर जारी हो जाता है, वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है, तो उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आने के बाद कोई भी 10वीं पास महिला है और जिसकी एज 16 साल से ऊपर है और कम से कम उसका 10वीं पास होना जरूरी है और 10वीं पास के बाद डायरेक्ट 10वीं मार्कशीट, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वो अपना एडमिशन भी यहाँ पे ले सकते हैं। कोर्स होने के बाद रोजगार को लेकर कुछ प्रयास रहता है आपकी तरफ से। जी बिल्कुल। जितने भी जो बच्चे कहने मतलब यहाँ से कोर्स करते हैं या फिर जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, तो उनको जरूरत रहती है कि सर मुझे कहने मतलब कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए, साथ में मैं पढ़ाई भी कर सकूं और मेरा गुजारा भी हो सके। तो ऐसे हम जैतारण के कई ऐसे स्कूल्स है, कई ऐसे कहने मतलब जो विभाग है जो हमारे टच में है, तो हम कोशिश करके उन बच्चों को वहां पे कहने मतलब सेट करवाते हैं ताकि वो रोजाना का कहने मतलब अपना खर्चा भी कर सके और प्लस यहाँ से शिक्षा को भी प्राप्त कर सके। मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा से लाभान्वित कोई स्टूडेंट यहाँ पर मिलेगा हमें बात करने के लिए। जी बिल्कुल मिलेगा भाई साहब। अभी हमारे जो बैच है उनका जो फ्री के अंदर जो अभी बैच चल रहा था गवर्नमेंट का, तो उसमें से अभी 10 मार्च को उनके एग्जाम है, तो अभी उनके एग्जाम प्रिपरेशन क्लास के बच्चे यहाँ आए हुए हैं, तो मैं आपसे उनको उन तक लेके चलता हूँ। और स्टूडेंट को अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहेंगे संस्थान की तरफ से। जी, बस मैं यही मैसेज सभी को देना चाहूंगा कि आप ज्यादा, आज का युग है वो कंप्यूटर का युग है। कहते हैं ना कंप्यूटर पर कमांड दुनिया भर में डिमांड। यदि आपके पास कंप्यूटर की कमांड होगी तो दुनिया भर में आपकी डिमांड होगी। और भारत में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी युवा के साथ, बेरोजगारी की हो रही है। तो यदि आप अच्छी कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करके कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं, तो बस यही कहना चाहूंगा से ज्यादा इन कोर्स में प्रवेश लेवे और ज्यादा से ज्यादा उसको सीखने की कोशिश करें। बिल्कुल, जैतारण क्षेत्र में आप प्रवेश करेंगे तो पुलिस थाने के सामने रास्ता है और यहीं पर कृष्णा कंप्यूटर जो है संचालित होता है। इनके ओनर हमारे बीच थे। स्क्रीन पर आपको जो नंबर नजर आ रहे हैं उस नंबर के द्वारा भी आप संपर्क कर सकते हैं। बेहतर शिक्षा के लिए आप इनसे मिल सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ईशा राकावत है। कहाँ से बिलोंग करते हो? जैतारण से ही। यहाँ से कौन सा कोर्स चल रहा है आपका? यहाँ से मेरा RSCFA का कोर्स चल रहा है जी और इससे पहले मैंने RSCIT का कोर्स किया था। जी। अभी इस कोर्स में आपको क्या सीखने को मिल रहा है? इस कोर्स में हमें बिजनेस से रिलेटेड अकाउंटिंग सिखाया जाता है, जिसमें बिजनेस में अकाउंट के माध्यम से कैसे मैनेज करते हैं वो बताते हैं। जी। और क्या आप कृष्णा कंप्यूटर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? ये हमारे जैतारण में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पहले तो पूरा कोर्स करवाया जाता है और रेगुलर क्लासेस लगाई जाती हैं और यहाँ से कोर्स करने के बाद आपको जॉब के 90% चांस बन जाते हैं कि आपकी जॉब लगेगी, अगर आपने वो चीज़ें अच्छे प्रॉपर वे में सीखी हैं, पूरा कोर्स किया है, रेगुलर आए हैं। और हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से अदर स्टूडेंट्स को आप कोई संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने 12th क्लियर की है तो आप ज़रूर RSCFA का कोर्स करें, इससे आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ेगी। थैंक यू। मेरा नाम संगीता भाटी है। कहाँ से? मैं यही जैतारण से ही हूँ। कृष्णा कंप्यूटर में कब से अध्ययन? मैं 3 महीने से अध्ययन कर रही हूँ। जी, कैसा क्या अनुभव साझा करना चाहते? यहाँ सारी फैसिलिटीज अच्छी है, पढ़ाई रेगुलर क्लासेस भी लगती है और यहाँ का जो मॉल है वो भी बहुत अच्छा है, पढ़ने के लायक है। राज्य सरकार की किसी योजना के तहत आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं? जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है उसके तहत हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं और हमें काफी कुछ लाभ मिला है यहाँ पे। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कृष्णा कंप्यूटर को लेकर के? यही कि ये कोचिंग क्लासेस बेस्ट है कंप्यूटर सीखने के लिए और स्पेशली लड़कियों के लिए जो बाहर नहीं जा पाती है वो भी यहाँ कर सकती है अपने ही शहर जैतारण में रहकर। सरकार की योजना पर कितना क्या आप अपना अनुभव साझा करेंगे या कितने हम संतुष्ट योजना हैं। से और भी लड़कियां लाभान्वित हो रही है, क्या अच्छी पहल है?
हाँ, हो भी रही है और होगी भी इस योजना के तहत, क्योंकि लड़कियाँ घर से बाहर जा नहीं पाती है, पढ़ नहीं पाती है, तो अपने शहर में जैतारण में जो कंप्यूटर क्लासेस है वो आके सीख सकती है, सीखती भी है, तो इससे लड़कियों को बहुत लाभ भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा।